अडयाला जेल में बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल कमरे की तस्वीर सामने आ गई। किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत जरूरी सहूलियात मौजूद। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात और तस्वीर जमा करवा दी। वकला तक रसाई न देने का बयान भी रद्द कर दिया गया। साबिक वजीर आजम से मिलने वालों की लिस्ट अदालत में जमा। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में वकला रसाई न देने का मौक़िफ़ अपनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक अदालत मुनासिब समझे तो हकीकत जांचने के लिए कमीशन मुकर्रर कर सकती है। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई की कैद को कैद आयाशी करार दे दिया। लीगी सेनेटर ने कहा, तस्वीर से लगता है आयाशी वाली कैद में हैं। जेल में मनपसंद सहूलतें मुयसर हैं। बानी पीटीआई झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। पहले साइफर लहराया, फिर उसे कागज का टुकड़ा करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई जेल में पुरताइश जिंदगी गुजार रहे। हुकूमत झूठ बेनकाब करने के लिए तफसीलात सामने ले आई। सियासी इंतकाम मुस्लिम लीग नून का कभी एजेंडा नहीं रहा। क्या आप सियासी एहतसाब चाहते हैं? चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई से मुकालमा। कहा, आप चाहते हैं जैसा कानून पहले था वही बरकरार रहे। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि नैब तरामीम मखसूस अफराद के फायदे के लिए थी। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि नैब तरामीम से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। गैर मुंतखब अफराद को नैब कानून से बाहर रखना इम्तियाजी सलूक है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मार्क्स दिए। मुंतखब नुमाइंदा मुतालिका सेक्रेटरी को इस समरी के बगैर कोई मंजूरी नहीं देता। आला हुक्काम में इनकार करने की जुर्रत होनी चाहिए। हम जख्म को ठीक करने के लिए बुनियाद ठीक करेंगे। Is selfless. It has no personal interest. This friendship has stood by the test of time. This friendship has stood storms, wars, earthquakes, floods, and this friendship has been unshakable, unbreachable. This is what Pakistan-China friendship is all about. The great sage. पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। दोनों मुमालिक की दोस्ती की मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ीर आज़म का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस रिसेप्शन से खिताब। पाकिस्तान चीन की तरक्की के मॉडल से इस्तेफादा करना चाहता है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुश्तरका तरक्की और स्ट्रेटेजिक एतमाद के मज़ीद फ़रोग पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, ML1 अपग्रेडेशन मंसूबे में चीनी सरमायाकारी के ख्वाह हैं। लू यूहाई ने कहा, मुश्तरका सैटेलाइट भेजने से पाक चीन दोस्ती खला में भी पहुंच चुकी। वज़ीर आज़म से चाइना एग्जिम बैंक के चेयरमैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए चीनी सरमायाकारी के ख्वाह हैं। शहबाज शरीफ से चाइना नॉर्दर्न इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी मिले। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब से UAE सफ़ीर से मरी में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी के ऐलान को सराहा गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने $10 अरब सरमायाकारी पर शुक्रिया अदा किया। ज़री तहकीक, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट और डेयरी फार्मिंग में मुआवनत के इम्कानात का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात भाइयों जैसे हैं। मरियम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। T20 वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स चंद घंटों बाद मैदान में उतरेंगी। मेजबान अमेरिका के खिलाफ डैलस के स्टेडियम में जोर पड़ेगा। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। दोनों ममालिक की टीम्स पहली बार आमने सामने होंगी। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजर्ड, अमेरिका के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा कि हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। शादाब और आजम की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं। मैच एकतरफा बना सकते हैं। फॉर्म में वापस आने के लिए दोनों को एक अच्छा मैच दरकार है। वर्ल्ड कप में पाक अमेरिका टाकरा, कौन सा खिलाड़ी टफ टाइम दे सकता है? बाबर 11 में मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और उस्मान खान बैटिंग में छक्के छुड़ाएंगे।
अमरीकी कप्तान मोनांग पटेल, एरन जॉन्स और स्टीवन टेलर एक्शन में नजर आएंगे। बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह खौफ की अलामत होंगे। मेजबान टीम में अली खान, सौरभ नेतर ऑलकर बॉलिंग के मुतवाज़न है तैयार। कौमी टीम का न्यूयॉर्क के होटल में क़याम, चेयरमैन पीसीबी का सख्त नोटिस, मोहसिन नकवी का आईसीसी से राब्ता और अदम इत्मीनान का इजहार। मुंतज़मीन को टीम का होटल तब्दील करने पर कायल कर लिया। नए होटल से स्टेडियम 5 मिनट की दूरी पर है। पहला होटल 90 मिनट की मुसाफत पर था। मोहसिन नकवी ने कहा, टीम उनकी जिम्मेदारी है, खिलाड़ियों के आराम को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका पहले ही सहूलियात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। हुकूमत महंगाई से सताए अवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। कीमत में 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर असर नहीं पड़ेगा। $190 मिलियन केस की समाअत करने वाले जज ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की 3 साला डेपुटेशन मुकम्मल। जज की खिदमात वापस लाहौर हाई कोर्ट को मिल गई। नासिर जावेद राना पंजाब से 3 साला डेपुटेशन पर इस्लामाबाद में तैनात थे। जमहूरियत में आज़ादी इजहार राय को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारी सोशल मीडिया टीम को पाकिस्तान का केस नुमाया करने के अवार्ड्स मिले। आज हमारी सोशल मीडिया टीम को क्यों दबाया जा रहा है? पीटीआई आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कायद के पीछे खड़ी है। 9 मई के केस में पीटीआई रहनुमा सनम जावेद की एटीसी में पेशी। एटीसी गुजरावाला ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। रिमांड के बाद पुलिस की तहवील में दिया गया। पुलिस ने 13 दिन के रिमांड की इस्तदा की। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुबैना ऑडियो लीक्स केस की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अली अमीन गंडापुर पर 5 जुलाई को फर्द जुर्म आयद करेगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नैब कानून में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। नून लीगी वकला की तरफ से समाअत मुअख्खर करने की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद की 3 नशस्तों से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा। ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। किसी को कोई एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन कहते हैं कि ये जेल से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन आए हैं। ज़बानी बातें करने वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने करार दिया, रिपोर्टिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखा जाए। गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकता है। सरहद पार स्मगलिंग रोकने के लिए विफाक और सिंध हुकूमत मुश्तरका तौर पर मुतहरिक। गंदम, चीनी, तेल, यूरिया, करेंसी की स्मगलिंग को रोकने के लिए सख्त इक़दामात पर इत्तेफाक। दोनों हुकूमतें मुस्तकबिल में करप्ट और स्मगलिंग माफियाज पर कड़ी नज़र रखने के लिए एक पेज पर आ गईं। हजार वारदातें एक साल में हुई हैं, जिसमें मोबाइल छीने गए,
जिसमें मोटरसाइकिल छीनी गई है, जिसमें नकदी और जेवरात औरतों से छीने गए। 3 मेन पार्टियां हैं जो इसकी जिम्मेदार हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 16 साल से वहां पर सर इख्तिदार है, दूसरी MQM जो हर इख्तिदार में शामिल होती है, और नून लीग। ये जो PDM 2 की हुकूमत है, ये तो वही हुकूमत है जिसने रिजीम चेंज की थी, एक चलते हुए निजाम को गिराया था। फॉर्म 47 की पैदावार पाकिस्तान के अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन के नंबरों के जरिए से मुसल्लत हो गए। रिजीम चेंज में चलता हुआ निजाम उलटने की क्या जरूरत थी? मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर दरअसल PDM 2 है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। शहर कायद में नौजवानों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का कराची में हालात की बेहतरी का दावा गलत है। कराची की बर्बादी इन लोगों की वजह से हुई जो मुसल्लत किए गए। लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट बंद करके जमीन कमर्शियल बुनियाद पर देने का केस। साबिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर अफसर नैब के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने खाकान मुर्तजा से तहकीकात के लिए 13 सवालात तैयार कर लिए। वाल्टन एयरपोर्ट बंद करके कमर्शियल बुनियाद पर देने के हवाले से पूछा गया। तहकीकात में मदद के लिए एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन से भी राब्ता। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। सारिम बरनी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। कराची की सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। FIA की जानिब से सारिम बरनी का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तेदा। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, सारिम बरनी से बच्चों से मुतालिक तफ्तीश करनी है। अलीपुर में झगड़े पर खावंद ने बीवी को जिंदा जला डाला। मुलजिम आसिफ ने वालिद और 3 भाइयों के साथ मिलकर तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने तेल डालकर जिंदा जला दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मरकजी मुलजिम मोहम्मद आसिफ गिरफ्तार। IG ने RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। आंधी और बारिश ने मुंह जोर गर्मी का रास्ता रोक दिया। मुख्तलिफ शहरों में पारा काबिल बर्दाश्त हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश का नया स्पेल आने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कल रात से नए सिलसिले की पेशगोई कर दी। 8 जून को आंधी और बारिश से पंजाब में मौसम खुशगवार होगा। बड़ी ईद पर मौसम पसीने छुड़ाएगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। 11 से 17 जून तक गर्मी की शदीद लहर आने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ आंधी के बायस दीवारें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमवात पर इजहार अफसोस।